दोस्तों नमस्कार। हम इस वीडियो में महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाम सूरदास, पिता का नाम पंडित रामदास, सारस्वत ब्राह्मण। इनके जो है याद करने के लिए आप सारस्वत ब्राह्मण को, जैसे सूरदास जी सरस्वती जी के भक्त थे, तो अब उसी से आप माइंड मैपिंग करके याद कर सकते हैं कि हाँ, सरस्वती से सारस्वत ब्राह्मण। जन्म एवं जन्म स्थान, इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रोनकता नामक ग्राम में, आगरा के निकट पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। भाषा, इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं की हैं। गुरु वल्लभाचार्य, इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। प्रमुख रचनाएं, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं: सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। उपमा, इनको साहित्य गगन का सूर्य के नाम से भी जाना जाता, इनको साहित्य गगन का सूर्य कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता था। नाभादास जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। भक्तिकालीन धारा, इनकी भक्तिकालीन धारा सगुण भक्ति काव्य की कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। भक्तिकाल की जो 2 धाराएं थीं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, तो सगुण काव्य भक्ति काव्य धारा में भी 2 धाराएं थीं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, जिसमें से राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी कहे जाते हैं और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। निधन, सूरदास जी का निधन सन 1583 ईस्वी में पारसौली में हुआ। पारसौली स्थान को याद करने के लिए रहीमदास जी का एक दोहा है: रहीमन रहीला की भली जो परसत मन लाए। इसमें परसत शब्द है। इस दोहे को, पहली पंक्ति को याद करेंगे तो परसत से आप परसौली बना सकते हैं। और अब इनकी जो है रचनाएं, इनको याद करने के लिए इनकी 3 ही रचनाएं हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो सूर सागर, इनका नाम ही है सूरदास, तो सूर से अभी आपने पढ़ा है कि इनको साहित्य गगन का सूर्य कहा जाता है। नीचे हमने जो है वह पंक्तियां भी लिखी हैं जो नाभादास जी ने इनके बारे में कहा है: सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। उन्होंने कहा है कि सूरदास जी साहित्य रूपी आकाश के सूर्य हैं और तुलसीदास साहित्य रूपी आकाश के चंद्रमा हैं। उडगन केशवदास और केशवदास जी तारा हैं। अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, लेकिन अब के इस समय के कवि खद्योत के समान है, अर्थात जुगनुओं के समान हैं, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। वे जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं, अर्थात उनका प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि सूरदास जी, तुलसीदास जी और केशवदास जी का था। हाँ, अभी हमने आपको बताया कि हाँ, ये अष्टछाप के भी कवि कहे जाते हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अपने 4 शिष्यों और 4 अपने पिताजी के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की थी। और हाँ, इसलिए इनको अष्टछाप का प्रमुख कवि भी कहा जाता है। अब इन पॉइंट को आप जो है एक एक करके याद कर लीजिए, और याद करने के बाद इसको फिर लिखने का तरीका यह है: सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, नाम के बाद तुरंत जन्म एवं जन्म स्थान, तब पिताजी का नाम लिखना है कि महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और वे सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप इनके गुरु के बारे में लिख सकते हैं कि इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना की, जिसमें 4 शिष्य उनके और 4 शिष्य अपने पिताजी के मिलाकर 8 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की रचना की थी। इनको
इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी हैं। सूरसागर के लिए जैसे आपको बताया कि सूरदास जी साहित्य आकाश के सूर्य हैं, तो आकाश आपका ऊपर है और आकाश के नीचे अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक भाग हमारा जल से घिरा हुआ है और सर्वाधिक जो जल से आच्छादित भाग है वह उसमें सागर है। तो ऊपर जो है सूर्य और नीचे सागर, ऊपर सूर्य नीचे सागर, दोनों मिलाकर सूर सागर हो जाएगा। तो एक रचना हो गई आपकी। और दूसरी है सूर सारावली। तीसरी साहित्य लहरी। अब इसको भी याद कर सकते हैं इस तरह से कि सूरदास जी साहित्य आकाश के सूर्य थे, तो साहित्य रूपी आकाश का साहित्य निकाल लीजिए और लहरी, हमारे चैनल का नाम है भाषा प्रवाह, तो प्रवाह कहाँ होता है? लहरों में होता है। बस साहित्य और लहरी मिलाकर, साहित्य और लहर मिलाकर बना लीजिए साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से माइंड मैपिंग करके अगर याद करेंगे तो आपको चीज़ें जो है स्थायी याद हो जाएंगी। अच्छा, एक तरीका और है, एक बार जब इसको आप पढ़ लें तो यह नहीं कि बस एक बार पढ़ लेने से याद हो जाएगा, उसको जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको अधिक समय तक स्थायी बनाने के लिए हमें स्वयं करके सीखना चाहिए। जो हम करके स्वयं करके सीखते हैं वो अधिक समय तक स्थायी रहता है। इसके लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे बिना देखे कम से कम 3 बार लिखें। जितने पॉइंट्स हमने बताए हैं ये हेडिंग्स याद कर लीजिए। इतने पॉइंट्स तो आपको याद ही हो जाएंगे। नाम, पिता का नाम, जन्म एवं जन्म स्थान, भाषा, गुरु, प्रमुख रचनाएं और उपमा, भक्तिकालीन धारा, निधन, 7-8 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। पॉइंट्स याद करने के बाद फिर उसको आप बिना देखे लिखने का प्रयास करें। 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए। एक बार में अगर थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है कोई बात नहीं, फिर अगली बार उसको दूर करने एक बार फिर याद कर लीजिए, फिर दोबारा लिखिए तो आपसे कम गलती होगी। फिर अगर उसमें भी कुछ कमी रह जा रही है तो फिर एक बार याद करिए, फिर तिबारा लिखिए। तिबारा लिखेंगे तो आपकी हो सकती है त्रुटि समाप्त हो जाए। फिर इस प्रकार से आप जो याद करेंगे स्थायी याद हो जाएगा। परीक्षा भवन में बैठेंगे, बस आंख मूंद कर याद करेंगे, पॉइंट्स खाली याद करेंगे, सारा उत्तर याद आ जाएगा। और फिर इससे आप डेवलप करके जीवन परिचय लिख सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।